कौन है हरीश राणा जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की अनुमति दी। तो नमस्कार, मैं नेहा सेठी। आज के ब्लॉग में आपको बताऊंगी एक ऐसी कहानी हरीश राणा की और उनके माता पिता की जो शायद आपने सुनते ही आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो 22 वर्षीय एक गाजियाबाद के एक युवक हरीश राणा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे इंजीनियरिंग की, और वो वहाँ चौथी मंजिल से 2013 में चौथी मंजिल से वो नीचे गिर गए। एक्सीडेंट उनका हो गया। चौथी मंजिल से नीचे गिरने के कारण उनका जो 100% जो उनकी बॉडी थी उसने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। उन्हें हॉस्पिटल में उनके माता पिता द्वारा एडमिट कराया गया, लेकिन वो 13 साल तक कोमा में रहे। 13 साल हो गए उनको। आज 2026 में उन्हें पूरे 13 ईयर्स हो गए हैं और आज वो 32 साल के हैं और बिल्कुल वो कोमा में है। उनके फूड पाइप से उनको खाना दिया जाता है, यूरिन बैग उनको लगा हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। लेकिन माता पिता इसी आस में हर रोज उन्हें संभालते हैं कि वो अब कुछ बोलेंगे, अब कुछ बोलेंगे। लेकिन 13 साल हो गए तो माता पिता से भी उनका दर्द नहीं देखा गया। और वो अपने टाइम के, उनके पिता का कहना है कि वो अपने टाइम के 2 टाइम के टॉपर रह चुके थे और थर्ड टाइम भी वो टॉप करने वाले थे। बहुत ही होनहार स्टूडेंट थे वो, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। तो माता पिता ने उनकी बहुत सेवा करी, उनको इसी आस में उनको संजो कर रखा, पालते पोसते रहे कि अब ठीक होगा, अब कुछ बोलेगा। लेकिन वो बिल्कुल मशीनों के सहारे थे, उनका ब्रेन बिल्कुल डेड था, वो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। तो फिर माता पिता ने परेशान होकर के उन्होंने बोला कि हमारा बेटा इस दर्द को, इस पीड़ा को झेल रहा है, तो इसको हमें कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने जाकर के हाई कोर्ट में अपील किया इच्छा मृत्यु के लिए। लेकिन वहाँ से वो उनको बोला गया कि ये इच्छा मृत्यु के योग्य नहीं है। तो ये फाइट लगभग 3 साल तक चलती रही। उन्होंने फिर उसके बाद वो गए सुप्रीम कोर्ट। 3 साल तक फाइट करने के बाद लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें जजमेंट दिया कि इनको जो है इच्छा मृत्यु दी जाए। और जो वहाँ जज थे और जो वकील थे, ये बोलते टाइम, मतलब उनको इच्छा मृत्यु की अनुमति देते टाइम उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन जो हरीश राणा के पिता थे वो वहां पर नतमस्तक हो गए। उन्होंने बोला कि आप लोगों ने मेरे बेटे को इच्छा मृत्यु दे करके उसको मुक्ति दी है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हम माता पिता जो भी होते हैं, पेरेंट्स जो भी होते हैं, अपने बच्चे की लंबी उम्र की दुआ करते हैं हमेशा कि हमारा बच्चा जो है उसकी आयु लंबी हो, उसकी हमारी उम्र भी उसको लग जाए। लेकिन यहाँ पर कहानी बिल्कुल अलग थी। उन माता पिता को अपने बच्चे के लिए इच्छा मृत्यु मांगनी पड़ी, उसकी भलाई के लिए, कि उसको इस पीड़ा से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। ये कहते हुए उनका हृदय बहुत भारी था। कोई भी माता पिता नहीं चाहता कि उनके होते हुए उनके बेटे को, बच्चे को कुछ भी हो, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उनके बच्चे को कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पर माता पिता ने ये फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट ने उनका साथ दिया। तो भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी को इच्छा मृत्यु दी है। तो अब आज उनको एम्स हॉस्पिटल में अंतिम विदाई दी गई है, उनको इच्छा मृत्यु दी गई है। और उनकी एक जो बहन है, ब्रह्म कुमारी परिवार से जुड़ी एक वो हैं लवली बहन, उनकी मुंह बोली बहन, उन्होंने उनको आकर अपने भाई को एम्स में आखिरी विदाई दी। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कहूँ, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा है अब, कि अपने बच्चे को अपने सामने इस तरह से जाता देखना और कितना माता पिता के हृदय में कितना रहा होगा। और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, अपना सब कुछ उन्होंने, मतलब कर्जा उन पे चढ़ गया। उनके फादर ने डिलीवरी का काम शुरू करा, ये बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह की वो डिलीवरी करते थे। कैसे कैसे करके उनकी जो घर था वो भी गिरवी पड़ गया। अपने 13 साल तक वो बच्चे के साथ रहे, उसको हॉस्पिटल में उसकी देखभाल करते रहे। लेकिन लास्ट में उन्हें उसके लिए इच्छा मृत्यु मांगनी पड़ी। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक चीज़ ये कही है कि उनका जो बेटा है उसके जो भी अंग हैं वो दान दिए जाएं, जिससे कि किसी और का बेटा जिसको चीज़ों की ज़रूरत हो, अगर उनके कोई भी ऑर्गन्स कोई काम कर रहे हैं तो उसको उन्होंने डोनेट किया है कि आगे किसी के बच्चे के काम आएंगे और किसी माता पिता से उनका बच्चा ना छीने, उसके जो भी ऑर्गन्स है वो दिए गए। तो आज हॉस्पिटल में उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है, उनको एम्स हॉस्पिटल से विदा किया गया आज। तो ये थी हरीश राणा की एक छोटी सी कहानी। तो आप सभी प्रार्थना कीजिए कि हरीश राणा की आत्मा को भगवान शांति दे और उनके माता पिता को भी सांत्वना दीजिए कि वो अपना जीवन आगे अपने बेटे के बिना ठीक से व्यतीत कर सके। बस उनके पिता और माता पिता ने बहुत मतलब नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि दी कि
उन्हें इस पीड़ा से उनके बेटे को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए।